है। तो आज हम करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान सभा में भाग 22 अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 थी, 4 और ऐड हुई, टोटल 12 हो गई। अनुसूचियों में ऐसी आवश्यक या उपयोगी बातों को लिखा जाता है जो उससे संबंधित पुस्तक में न आई हो। उसके बाद में शेड्यूल के माध्यम से ऐड किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति की ओथ 60 आर्टिकल में होगी, उपराष्ट्रपति की 69 में और राज्यपाल की 159 में। तो आइए आज हम करते हैं 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिक के थ्रू। ट्रिक क्या है इसमें? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से बन गया टेरिटरीज, राज्य एवं संघ क्षेत्र। राज्य एवं संघ क्षेत्र राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। कितने राज्य हैं? 28 हैं। संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाएं 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है। दूसरे में आता है अम्यूलमेंट। अम्यूलमेंट किसका होगा? वेतन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, लोकसभा के सदस्य व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG बोला जाता है। तीसरी अनुसूची में शपथ आती है। शपथ किस किस की आती है? इसमें जो शपथ आती है वो आती है संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल इनके शपथ की बात नहीं की है। चौथी अनुसूची आती है आपके पास राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 है उत्तर प्रदेश में और सबसे कम गोवा में है। ऑलमोस्ट पूर्वोत्तर के सारे राज्य 7 सिस्टर में एक एक सीट है। पता है आपको कि 7 सिस्टर की भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। अगर नहीं बताई है तो मैं अगली वीडियो में मैं ट्रिक बता दूंगा। ATM अन्ना मम्मी, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, म से मिजोरम। पांचवी आती है आपके पास 5th शेड्यूल्स में। 5th में आ गया आपका जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र में आता है आपका कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। आगे आता है 6ठी अनुसूची में अदर शेड्यूल्ड एरिया में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के प्रशासन व नियंत्रक। ये विशेष संविधान के इनके बारे में विशेष संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें इसमें, इसी अनुच्छेद के तहत 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में संविधान में आर्टिकल 244(a) को जोड़ा गया है। आगे आता है आपके पास 7th फेडरल प्रोविजंस। 7वीं शेड्यूल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 प्रकार की सूचियाँ। 3 सूचियाँ कौन कौन सी होगी आपकी फेडरल्स में? यहाँ पे 3 सूचियों में बांटा गया है। यूनियन टेरिटरीज संघ सूची, दूसरी आती है स्टेट लिस्ट राज्य सूची और तीसरी आती है कंक्रीट लिस्ट समवर्ती सूची। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद में, संघ सूची में आता है। फिर वही राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल में होता है और कंक्रीट में आता है कानून बनाने का अधिकार संसद एवं विधानमंडल दोनों में होता है। तो इसमें आता है बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आता है संघ सूची के अंतर्गत। या बात करें लोक स्वास्थ्य
तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, या जनसंख्या नियंत्रण वो किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। आगे बात करें, फिर आता है आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज। 8th की बात करें अगर हम, यहाँ तक पहले थी ऑफिशियल लैंग्वेज, मूल संविधान में शामिल 14 भाषाएं थी, परंतु 8 बाद में ऐड कर दी। अब वर्तमान में बात करें तो 22 है। 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में आया, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को भी ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है आपके पास लैंड रिफॉर्म 9वीं अनुसूची में। यह अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। संपत्ति का उल्लेख आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकार था। 19F में इनका वर्णन किया गया है। शुरू में इस सूची के 13 विषय थे। 1973 में केशवानंद भारती मामले का विवाद हुआ। अब इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में संविधान में जोड़ा गया था। पहला संविधान में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, संविधान संशोधन का पहला अधिनियम क्या था? वो था आपका भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित। अगला आता है आपके पास 10वां आता है डिफेक्शंस, दल बदल। इसी अनुसूची के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का दल बदल के मामले में अयोग्य डिस्क्वालीफाइड ठहराने या करने की व्यवस्था है। कौन करेगा? स्पीकर। आपने ये चीज़ देखी होगी, हिमाचल प्रदेश में अभी हुआ था कि 6 विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन कर दी गई थी। आगे आ गया 11वें में, पीछे आता है पंचायत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व एक 11वीं अनुसूची में ऐड किया गया। इसको 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 टू 243O और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में सभी से संबंधित है। लास्ट आता है आपके पास M से बन जाता है म्यूनिसिपैलिटीज, नगर परिषद या नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व इसी भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9A में शामिल किया गया है। इसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया और अनुच्छेद 243P टू 243Z G के उपबंध किए गए हैं। तो ये था आपका ट्रिक्स। इसको फिर से करवाता हूँ मैं, कैसे लर्न करना आपने। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।